हेलो एंड वेलकम टू करियर ऑन ट्रैक। पिछली वीडियो में मैंने अल्कीन्स के बारे में सिर्फ प्रिपरेशन पार्ट तक डिस्कस किया था कि अल्कीन्स कैसे बनाई जाती हैं। पर इस वीडियो में हम फाइनली अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि सही में बता रही हूँ बहुत ज़्यादा है नंबर में, इसलिए बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है इन्हें पढ़ने के लिए। और इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, और ऑब्वियसली भाई जेई हो या नीट हो उसमें आते ही आते हैं, और बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट कुछ कुछ के तो मैंने मैकेनिज्म भी डिस्कस करे हैं। अब डायरेक्टली केमिकल रिएक्शंस के बारे में ना पढ़ते हुए मैंने सोचा पहले एक बार के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, प्लस उसको एक पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ जिसमें मैं आपको अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस दूँ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है, और आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए कि अल्काइंस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन अल्कीन्स एंड देन अल्केन्स। इसका रीज़न क्यों है? देखो, अल्काइंस में आपको 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कम स्ट्रॉन्ग या फिर वीक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स टिपिकली चंचल होते हैं। जैसे कुछ-कुछ टीचर्स नहीं बोलते कि कुछ-कुछ बच्चे के ये क्लास में तो टिके बैठे ही नहीं रह सकते। कभी इस कोने में दिखेंगे, कभी उस कोने में। सेम थिंग विद पाई बॉन्ड। इसको अगर रिएक्शन करने का मौका दोगे, ये इन्वॉल्व होगा उसमें। तो यहाँ पे बाकायदा 2 पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है, और यहाँ पे तो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। इसलिए अल्काइंस आर मोस्ट रिएक्टिव, देन अल्कीन्स एंड देन फाइनली अल्केन्स। बट अगर सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए, अभी ऊपर हमने सब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के देखे, राइट? यहाँ पे नीचे कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का नहीं है। यहाँ पे मैंने एक इथाइन लिया है और एक इथीन लिया है, प्लस एक साथ में प्रोपाइन ले लिया, ठीक है? तो प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अब क्या चेंज आ रहा है ना, ये देखते हैं। सबसे पहले तो जानने वाली बात यही है कि ट्रिपल बॉन्ड इज़ मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड, ऑब्वियसली। अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा आउटरेजियस सी सिचुएशन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड विल बी मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। पर बात ये आ जाती है, कभी कभी लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोपाइन ज़्यादा रिएक्टिव होगा या फिर इथाइन। देखो, कोई भी स्पीशीज़ ना केमिस्ट्री में रिएक्ट इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे स्टेबिलिटी गेन करनी है। वो स्टेबल नहीं है। तुम इथाइन और प्रोपाइन में देखो तो यहाँ पे जो इथाइन मॉलिक्यूल है, इसको स्टेबल करने के लिए आसपास कुछ भी नहीं है, वर्सेस ये जो प्रोपाइन मॉलिक्यूल है, इसके साइड में एक अल्फ़ा कार्बन है जिसके पास बाकायदा अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। इस और ये हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्वियसली स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इथाइन ज़्यादा रिएक्टिव है, देन प्रोपाइन एंड देन फाइनली इथीन। और ये एक पीवाईक्यू भी है, इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है। अब सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत सारे होंगे, तो फिर सही में कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि अल्कीन्स किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। अल्कीन्स एडिशन टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। एडिशन का मतलब क्या हुआ? यार देखो, यहाँ पे एक इथीन मॉलिक्यूल दे रखा है, ये पाई बॉन्ड अगर टूट गया और यहाँ पे कोई एक स्पीशीज़ आगे जुड़ गई, तो फिर वो एडिशन रिएक्शन कहलाएगा। मान लो कि मैंने ये जो इथीन मॉलिक्यूल है, इसमें मेरे को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवाना है। अगर मैंने इथीन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया, ठीक है, तो मेरे को इथेन मिल जाएगा। ये बस यही है एडिशन रिएक्शन, कि ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड टूटेगा तो फिर एक कार्बन पे नेगेटिव होगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव होगा, ऐसे ही तो टूटता है बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी कार्बन पे जम कर जाएंगे पूरी तरह, किसी पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, किसी पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा, और वो भी हाइड्रोजन में भी H प्लस और H नेगेटिव बनेगा। फिर क्या होगा? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और फाइनली एक नया मॉलिक्यूल बन के तैयार हो जाएगा, और यही होता है एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। बस ये बात जानने वाली है कि जब आपने अल्कीन में हाइड्रोजन को डाला, तो साथ में निकल, पैलेडियम या फिर प्लैटिनम चाहिए, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, बेसिकली रिएक्शन को एक ईजी रास्ता दे देता है, या फिर जल्दी रिएक्शन होने में हेल्प करता है। अब फाइनली थर्ड पे हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। मैं पहले ही बोल दूँ, मुझे पता है पिछली स्लाइड पे मैंने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ाया एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, फिर सीधा थर्ड पे आ गई। सेकंड वाला पढ़ेंगे पर थोड़ी देरी में, अभी मैंने सोचा कि डायरेक्टली थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड कह रहा है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये वो वाला है आपका आपका और बोर्ड के एग्जामिनर्स का फेवरेट, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है? तो ये इस पर ऑब्वियसली ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं
कि ये एग्जैक्टली किस टाइप का रिएक्शन है। इसका नाम ही इसका काम बता रहे हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हमने अभी समझा अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन जो करते हैं, हाँ जी, पर ये इलेक्ट्रोफिलिक क्यों लगाया? देखो, मार्कोनिकॉफ में क्या होता है ना, जब मार्कोनिकॉफ के हिसाब से रिएक्शन अगर कर रहा होता है तो आपको एक अल्कीन दिया गया है, ठीक है। अब अल्कीन में भी बात आ जाती है कि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया गया है, मतलब कि इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड एक दूसरे से सेम नहीं है। देखो, ये जो राइट साइड वाला कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लेफ्ट साइड वाला कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सेम थोड़ी हुआ, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है। देखो, मार्कोनिकॉफ क्या कह गए हैं, अगर आपको एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया है, ठीक है, और उसके साथ एक हाइड्रोजन हलाइड दे दिया। हाइड्रोजन हलाइड क्या है? HBr, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन पार्ट भी है, एक हलाइड पार्ट भी है। तो फिर अब हमें मेजर प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा? दो चांसेस हो सकते हैं मेजर प्रोडक्ट होने के, या तो Br साइड में जो प्राइमरी कार्बन है उस पे जाके जुड़ जाए, या फिर सेकेंडरी कार्बन पे जाके जुड़ जाए। तो एक्चुअल में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? मार्कोनिकॉफ रूल हमें मैकेनिज्म के थ्रू ही लेके जाता है। मैकेनिज्म में कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है और उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है। लेट अस स्टडी द मैकेनिज्म। देखो, यहाँ पे ये प्रोपीन है, ठीक है, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब H और Br, इसमें आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, Br पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये अल्कीन क्या कर रहा है ना, ये आग में घी डाल रहा है। ये बाकायदा इलेक्ट्रोफाइल को खुला इन्विटेशन दे रहा है कि हाँ भाई आ जा। तो इससे होगा क्या, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिर H+ और Br नेगेटिव हमें मिल गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, पर नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्योंकि सबसे पहले आके जुड़ रहा है, जो सबसे पहले आके रिएक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, H+ के जुड़ने के लिए पाई बॉन्ड का टूटना ऑब्वियस है। तो ये पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या होता है, किसी एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, वो ऑलरेडी उसे सोचो कि वो स्टेबलाइज हुआ हुआ है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन को मौका दिखेगा हाइड्रोजन ऑपोजिट चार्ज से जाके जुड़ जाएगा। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन उससे जाके जुड़ जाएगा। तो अब जो बचेगा ना वो कार्बोकटाइन बचेगा। तो हमें ये सोचना है कि कार्बोकटाइन कौन सा वाला स्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बोकटाइन या फिर सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अगर आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सेकेंडरी कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए यही हेल्प करता है हमें डिसाइड करने में हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब होता क्या है, हमें ये पता चल गया कि ठीक है पिछले उसमें सेकेंडरी कार्बोकटाइन बना था, तो अब Br नेगेटिव को मौका मिल जाता है डायरेक्टली जाके अटैक करने का। ये अटैक करके जुड़ जाता है और हमें फाइनली अपना मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है, विच इज़ 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, इंटरमीडिएट था डिसाइडिंग फैक्टर। हमें पता है कार्बोकटाइन बना, कार्बोकटाइन सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मिला, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया हो और ज़रूरी भी है, जिसको समझ नहीं आया प्लीज़ वापस जाके देख लो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अभी देखो, अभी पीछे हमने मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पढ़ा, पर ऐसे ही एक एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन भी होता है जिसमें ज़रा सी ही बस कंडीशन बदल दी होती है। वो ये ना केमिस्ट्री है, ज़रा सी भी कंडीशन बदल दोगे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट भी हो सकता है। एंटी मार्कोनिकॉफ को 2-3 और नामों से जाना जाता है। इट कैन ऑल्सो कॉल्ड बी खराश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट। बेसिकली क्या हो रहा है ना, वही अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे रखी है, हाइड्रोजन हलाइड दे रखा है, पर बस इतनी सी चीज़ की कि परऑक्साइड और ले लिया, ठीक है। तो जो मार्कोनिकॉफ के रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट था, अब यहाँ पे वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन वो मेजर प्रोडक्ट है। और इसके लिए भी मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है, मैकेनिज्म इज़ एवरीथिंग। बेसिकली क्या हो रहा है ना, देखो, परऑक्साइड होने का इफ़ेक्ट क्या हुआ, परऑक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल बनवाएगा। इस रिएक्शन में होगा होगा क्या ना, इंटरमीडिएट चेंज हो गया। पिछले रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ में इंटरमीडिएट था कार्बोकटाइन, इसमें इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। देखते हैं वो बनता कैसे है। फ्री रेडिकल के लिए पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि 4 कंडीशंस है जो कि मेन होती है, या तो सनलाइट हो, या फिर हीट हो, या फिर परऑक्साइड हो, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस हो। मान लो कि डायरेक्ट सनलाइट में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कराया जा रहा है तो वो तो फ्री रेडिकल बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगर लैब में करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट पर हीट प्रोवाइड कर दी तो भी फ्री रेडिकल बन सकता है।
इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू गो थ्रू करा दिया तो भी फ्री रेडिकल बन सकता है, या फिर पेरोक्साइड डाल दिया तो भी फ्री रेडिकल बन सकता है। पेरोक्साइड से देखते हैं बनता कैसे। देखो, ये आपको दे रखा है बेंजोइल पेरोक्साइड। ये क्या करेगा ना, होमोलिसिस के थ्रू गो थ्रू करेगा। होमोलिसिस क्या रिएक्शन था कि ये जो आपको एक बॉन्ड दे रखा है, इसमें एक बॉन्ड बनने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। पर होगा क्या, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया होगा वो वापस से चुपचाप ऑक्सीजन के पास लौट जाएगा, और वहीं पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने दिया है वो भी चुपचाप इस इलेक्ट्रॉन पे लौट जाएगा। इससे होगा क्या, हमें दो ऐसे फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक है, बट फ्री रेडिकल की बात यही होती है कि वो जब एक रिएक्शन मिक्सचर में होते हैं ना, तो वो रिएक्ट करते रहते हैं। तो यहीं पे ये रुकेगा नहीं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड हो है, ओ फक क्या बोला मैंने तो मैंने बोला कार्बन है, मेरे मुंह से निकला कार्बन है, डबल बॉन्ड हो है। अबे यार, और मैंने एक बार नोटिस किया कि आपने इस कॉर्ड की वजह बोल दिया कॉर्ड इस। इतना तो चलता है भाई। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है ना कि अभी ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, जब भी किसी रिएक्टिंग मिक्सचर में पेरोक्साइड सॉरी फ्री रेडिकल होते हैं तो फिर वो रिएक्ट करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें एंड में मतलब वो ये ना टर्मिनेशन प्रोसेस चाहिए होती है कि जब तक सारे फ्री रेडिकल्स एक दूसरे से जुड़ के प्रॉपर स्टेबल कंपाउंड नहीं बना रहे, वो एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी बकायदा दो फ्री रेडिकल है। यहाँ पे होगा क्या ना, ये कार्बन इस बॉन्ड में भी होमोलिसिस करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो वापस से एक यहाँ पे लौट जाएगा और एक यहाँ पे लौट जाएगा। तो अब हमें क्या मिलेगा ना, हमें दो फिनाइल फ्री रेडिकल मिल गए और दो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल आगे जाके से रिएक्ट करेगा, अगेन होमोलिसिस करवा देगा। यहाँ पे इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा और इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। फिर क्या मिलेगा ना, हमें ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिल जाएगा, और ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जाता है सीधा अल्कीन के पास। ये नेक्स्ट लेवल पंगे लेता है। तो अब देखो, ब्रोमीन है जिस पे फ्री रेडिकल है, तुम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल जो भी है एच फ्री रेडिकल क्यों नहीं आया। नहीं, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल हमें पता है एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल ही जाके रिएक्ट करता है अल्कीन्स पे। एंड द थिंग इज़ ये इस बॉन्ड की भी होमोलिसिस करा देता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। अब बात ये हो जाती है कि ब्रोमीन जब एक से जुड़ जाएगा, मान लो ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ गया, तो मतलब कि प्राइमरी कार्बन पे फ्री रेडिकल आ गया। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ब्रोमीन प्राइमरी कार्बन पे जुड़ जाए और सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिले। हमें पता है कि ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, क्योंकि वही ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये स्टेबल ज़्यादा होता है, इसलिए यही बनता है। ये जब बनता है तो अगेन फ्री रेडिकल है, यहाँ पे ख़त्म होगी नहीं रिएक्शन, ये फिर से जाके से रिएक्ट करेगा। तो फिर से वही यहाँ पे होमोलिसिस होगी, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एंड देन फाइनली हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन एज मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो एक चीज़ जो हमने देखी कि यहाँ पे फ्री रेडिकल की वजह से चेन रिएक्शन हो रहा है। एक एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से रिएक्ट कर गया है, वो फ्री रेडिकल बन जा रही है, फिर वो फ्री रेडिकल किसी और से जाके रिएक्ट कर रहा है, वो फ्री रेडिकल बनवा दे रहा है, फिर सो ऑन रिएक्शन जाता रहता है। बट द मेजर थिंग टू नोटिस इज़ कि यहाँ पे ब्रोमीन ने न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं किया, ब्रोमीन नेगेटिव नहीं था, ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल था, और पहला इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ पे जुड़ रहा था, प्राइमरी कार्बन पे। इसलिए यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब हम फाइनली पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ वाटर। किसी अल्कीन में जब आप वाटर ऐड कराते हो फिर क्या होता है। देखो, मान लो आपको एक अल्कीन दिया गया है और आपको एक H2O दिया गया है, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। सबसे पहली बात जो कि जानने वाली है कि ये रिएक्शन होता है अकॉर्डेंस में मार्कोनिकॉव्स रूल के। मतलब कि थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया तो लग गया होगा कि कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पहली चीज़ क्या है ना, आपको एल्कीन दिया गया है, इसमें H2 ऐड कराना है, तो ये होगा तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में होगा, और एसिड वो लिए हमने कंसनट्रेटेड H2SO4।
एग्जैक्टली क्या होता है चलो देखें। ये एक अल्कीन है। अल्कीन क्या करती है? एडिशन रिएक्शन विद एन इलेक्ट्रोफाइल। इन्हें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो अल्कीन रिएक्ट करेगी और इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो इसको H प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा। तो बट H2O में और H2SO4 में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है? स्ट्रॉन्ग एसिड की निशानी ये है कि वो इजीली H प्लस दे देगी। H2O और H2SO4 में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है। तो अल्कीन जिस इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्ट करेगा, जिस हाइड्रोजन पे रिएक्ट करेगा, वो H2SO4 का होगा। ठीक है, ये अल्कीन जाके H पे रिएक्ट करेगा, मतलब कि ये यहाँ से H प्लस निकलवा देगा। जब H प्लस निकाल देगा तो बचेगा एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, फिर क्या होगा? ये H तो आके जुड़ जाएगा इस कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन पे, और एक बनेगा कार्बोकटायन। जब एक कार्बोकटायन बन जाएगा, मतलब कि अब ये जो H2O में जो ऑक्सीजन है, इसके पास होते हैं फ्री के लोन पेयर, तो ये इसको एक चांस मिल गया अपना न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने का। तो यहाँ पे ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोकटायन को ऑफर कर देगा, और फाइनली हमें एक अल्कोहल मिल जाएगी। वापस से देखो क्या हुआ, अल्कीन दिया गया था, H2O दिया गया, हमने इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफाई किया है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगी? सीधा सीधा H प्लस दे देगी। अल्कीन को चाहिए ही क्या? उसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल को ललचाएगा जो कि H2SO4 का होगा। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो अब जो बचा रह जाएगा वो होगा एक कार्बोकटाइन। कौन से टाइप का कार्बोकटाइन स्टेबल होता है? ऑब्वियसली 3 डिग्री। यहाँ पे नीचे एक कार्बन और जुड़ा होना चाहिए, आई एम सो सॉरी। तो ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसने क्या दे दिया ना, इसने H2O का जो ऑक्सीजन है उसको चांस दे दिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने का, कि वो अपने लोन पर ऑफर कर देगा इस कार्बोकटाइन को, एंड फाइनली आपको एक 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगी। यही होता है एडिशन ऑफ वाटर इन अल्कीन्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मान लो कि आपने एक अल्कीन में सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को डाला, फिर क्या होगा? पीछे क्या था? पीछे आपने वाटर की एडिशन सुनी थी। ठीक है, वाटर को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डाला था, पर यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो कि अल्कीन लिया है डायरेक्टली और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी। तो सबसे पहली बात जो कि जानने वाली है कि ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डेंस में ही होता है। ठीक है, तो अगेन दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट हो सकता है। होगा क्या ना, ये अल्कीन रिएक्ट मतलब लाइक ये अल्कीन ललचाएगा इलेक्ट्रोफाइल को। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये इस हाइड्रोजन को ललचाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जम कर जाएंगे एक कार्बन पे, कार्बन आयन बन जाएगा। ठीक है, कार्बोकटायन बन जाएगा। कार्बन आयन से हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा। तो अब जो बची हुई चीज़ रह जाएगी, ये जो बचा हुआ पार्ट है, इस पूरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है जो कि टूटा है, तो स्पेसिफिकली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसलिए जो कार्बोकटायन वाला कार्बन है उस पे ऐसे जुड़ रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, ये वो कुछ नहीं है, ये H2SO4 ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, अल्कीन ने सबसे पहले क्या किया, उसने इलेक्ट्रोफाइल को ललचाया, H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करा लिया। फिर क्या हुआ, एक स्पीशीज़ ये जो बच के रह गई, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये और यहाँ पे कार्बोकटायन बन जाएगा। कार्बोकटायन यहाँ पे है, नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ यहाँ पे है, ऑब्वियसली और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे और ये जाके जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। और इसका ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये पता नहीं मैंने पीछे का लिख दिया है क्या है। मुझसे एक गलती हो गई थी जो कि अभी मैंने फाइनली देख के फिक्स करने की कोशिश किया। अपेरेंटली मैंने शायद पिछली स्लाइड का कॉपी पेस्ट कर दिया था, वो जेनुइनली वो एक जेनुइन मिस्टेक थी, गलती से हुआ था। तो अभी मैंने इसका नाम चेंज कर दिया है, एंड दिस इज़ आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। जो कि पहले वाला था वो तो मैंने गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया था यार, सॉरी, नींद में बनाई हुई पीपीटी तो इसलिए। बट वैसे ये है इसका, आई थिंक ये कॉमन नेमिंग में ही है, बट आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस विल बी द करेक्ट नेम। तो वैसे ही लेक्चर इतना लंबा खिंच गया है, बट इन शॉर्ट में समराइज़ करने की कोशिश करूँ तो पहले पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कैसे डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ता है, उसके लिए क्या क्या कैटलिस्ट चाहिए होते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम।
फिर सीधा थर्ड पे आ गए। आई नो मैंने सेकंड इसमें डिस्कस नहीं करा, वो किसी और वीडियो में। थर्ड पे आ गए जिसमें आपने पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। सिंपल सा वही मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ में क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट है जो कि डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मार्कोनिकॉफ में कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट था, एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट था। और सारा डिफरेंस इस इंटरमीडिएट की कन्फ्यूजन की वजह से आ रहा था। ठीक है, चौथे पे हमने अभी पढ़ा एडिशन ऑफ अल्कोहल, नहीं एडिशन ऑफ वाटर, सॉरी नॉट अल्कोहल, एडिशन ऑफ वाटर। जब आप वाटर ऐड कराते हो तो वो एंड में प्रोडक्ट अल्कोहल बना रहे हैं, आपने ये देखा। और एक जो ज़रूरी बात थी कि अल्कीन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो साथ में एक स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, वो ज़रूरत है। और फिर आपने एंड में पढ़ा कि जब डायरेक्टली अल्कीन और एसिड को अगर हम रिएक्ट करवा दें तो फिर क्या बनेगा। अल्कीन की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई तो एंड में प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन सल्फेट। एक जो मेन चीज़ देखने को मिली सब रिएक्शंस में कि अल्कीन्स एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन करते हैं। अल्कीन्स पहले किस पे रिएक्ट करें हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे। और पहली बार में तो आई गेस किसी को भी मतलब अगर मैकेनिज्म समझ भी आ जाए ना, बट खुद से लिखने में टाइम लगता है। तो जब तक खुद की प्रैक्टिस, खुद का इनपुट कुछ नहीं करोगे, चीज़ें कहीं ना कहीं उलझी हुई सी रह जाएंगी। सो आई डू सजेस्ट कि खुद भी प्रैक्टिस करो। एंड आई होप दिस लेक्चर हेल्प्स यू। थैंक यू।